दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी तेरी नजदीकियां। शाम के 6 बज रहे थे। डूबते सूरज की रोशनी समंदर की लहरों में सिमटने लगी थी। मैं रेत पर बैठी दूर ढलते सूरज को देख रही थी। अजीब सा शोर था चारों ओर। लहरों का शोर, पास खेलते बच्चों का शोर, खोमचे वाले का शोर। लेकिन मेरे अंदर खामोशी थी, एक नीरस खामोशी। बालों की लटें हवाओं से खेलती, फिर चेहरे से चिपक कर सुस्ताने लगती। दोनों हाथों से बाल समेटकर मैं बांधने जा ही रही थी कि मोबाइल बजा। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने कॉल रिसीव की। कृति, वहाँ से रिश्ते की मना हो गई है। वो लोग बता रहे थे कि तूने, कहते हुए माँ चुप हो गई। मैं महसूस कर रही थी उनकी चुप्पी। वो पूछना चाहती थी कि क्यों मैंने लड़के वालों को अपनी सही उम्र बताई। माँ ने 30 कहा और मैंने 34। माँ, झूठ बोलना ठीक रहता? मैंने उनके बिना पूछे सवाल का जवाब दे दिया। तू बोलती तो कोई गुनाह नहीं होता। वैसे भी अब उम्र निकल रही है बेटा। उनकी आवाज में फिक्र उतर आई। मैं जानती थी कि मेरी बढ़ती उम्र और शादी ना हो पाना उनको परेशान करता होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सच छुपा जाऊं। लोग बोलते होंगे मां, मुझसे तो नहीं बोला जाता है। झल्ला कर मैंने कहा और फोन काट दिया। मेरी शादी सबसे बर्निंग इशू था इन दिनों। पिछले कुछ सालों में माँ इतने लड़कों से मिलवा चुकी थी मुझे कि अब गिनने के लिए उंगलियां भी कम पड़ने लगी थी। वैसे मैं जानती थी कि इस रिश्ते से भी मनाही हो जाएगी। 2 साल बड़ी थी ना लड़के से। सच कहूं तो मुझे राहत ही मिली है सुनकर। लगा जैसे सर का कोई बोझ उतर गया हो। बस माँ की शिकायतें सुनने की ताकत नहीं थी। मैंने फोन पास में रखा और उंगलियों से रेत पर बेतरतीब आकृतियां बनाने मिटाने लगी। काश जिंदगी में भी पुराना लिखा इसी तरह मिटाया जा सकता। एक गहरी सांस लेकर उठने को हुई कि फोन फिर बजा। माँ ही होगी। मैंने नंबर देखे बिना फोन उठाकर कानों से लगाया। क्या है माँ? माँ नहीं, आस्था बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने एकदम से खुद को समेटा कि कहीं बेख्याली में कुछ कह ना जाऊं। आस्था मेरी कॉलेज की सहेली थी। शादी के कुछ वक्त बाद अमेरिका जा बसी थी। फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी। आज तो महीनों बाद उसका फोन आया था, वो भी एक फरमान के साथ। आयुष फ्राइडे को बॉम्बे आ रहा है। आई सेड होटल में नहीं, तेरे वहां पे रुके। तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना कोई? मैंने तो बोल दिया उसे। उसने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज मेरे भीतर गूंज कर रह गई और जो सुनाई दिया वो डर था। डर कि कहीं आयुष, मेरी सहेली का भाई, अतीत का वो टुकड़ा, वो एहसास अपने साथ ले आया तो? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हाँ, NEELESH MISRA।
तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।